सपोज किसी पार्टी का ई इनवॉइस जनरेट हो जाने के बाद पार्टी ने एमआईएस रिपोर्ट पे गलती से इनवॉइस को रिजेक्ट कर देते हैं, तो कैसे उस इनवॉइस पे फिर से एक्सेप्ट का ऑप्शन हम लोग प्रोवाइड करें। इसको समझने के लिए वीडियो पूरा देखिए। मैं अनिकेत, आप देख रहे हैं अनिकेत एडुकेशन चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास एक पार्टी था, ओके, जिस पार्टी को मैंने इनवॉइस प्रोवाइड किया था, वो भी ई इनवॉइस। ओके, आज हम लोग का टॉपिक क्या है, सपोज किसी को हम लोग ई इनवॉइस प्रोवाइड कर दिया, वो मेरा कंपनी पे ई इनवॉइस लागू हो गया, ई इनवॉइस मैंडेटरी हो गया, तो हम लोग जब भी ई इनवॉइस हम लोग जनरेट करेंगे B2B पार्टी को, तो फिर हम लोग ई इनवॉइस को विद इन 24 आवर्स के अंदर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते। ओके, तो फिर क्या हुआ, सपोज किसी को हम लोग ई इनवॉइस प्रोवाइड कर दिया, तो उसको हम लोग क्या कर सकेंगे, उसको हम लोग क्रेडिट नोट से उसको माइनस प्लस कर सकेंगे। ओके, हम लोग जितना रुपीस का गलती से इनवॉइस प्रोवाइड कर दिया, सपोज 2 लाख रुपीस का मैंने ई इनवॉइस प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद गलती से वो मेरा किसी गलती से वजह से उसको हम लोग को रिटर्न दिखाना पड़ेगा, तो हम लोग उसको क्रेडिट नोट 2 लाख रुपीस का दिखाएंगे, तो हम लोग का डेबिट क्रेडिट मिल जाएगा। ओके, क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगा, सपोज यहाँ पर मेरा एक प्रॉब्लम हुआ है। कैसा प्रॉब्लम है, सपोज मैंने किसी पार्टी को ई इनवॉइस प्रोवाइड कर दिया, ओके, उसके बाद उन्होंने क्या किया, गलती से, ओके, उन्होंने गलती से एमआईएस रिपोर्ट पे उसको रिजेक्ट कर दिया। ओके, मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली आप लोग को दिखा रहा हूँ कैसा ये प्रॉब्लम हुआ है। ओके, सपोज मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सर्विस में आ जाऊंगा, सर्विस में आने के बाद यहाँ पर रिटर्न में आ जाऊंगा, रिटर्न में जाने के बाद यहाँ पर एमआईएस मैनेजमेंट सिस्टम एमआईएस पे हम लोग डैशबोर्ड पे एंटर करेंगे। ओके, डैशबोर्ड जब भी क्लिक करेंगे यहाँ पर हम लोग का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ओके, वो फिर क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ई इनवॉइस जनरेट कर दिया, 24 आवर्स निकल गया, इसके मतलब मैं ई इनवॉइस को चेंजेस नहीं कर सकूंगा, ई इनवॉइस को मैंने अमेंडमेंट भी नहीं कर सकूंगा। ओके, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो फिर एक बार जब किसी इनवॉइस को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसको फिर से हम लोग एक्सेप्ट का ऑप्शन वहां पर शो नहीं होता। ये जो प्रॉब्लम है, इसको बहुत लोग को ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, वह हुआ भी है। तो फिर कैसे इसको हम लोग सॉल्यूशन करें। ओके, फर्स्ट मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, मेरा यहाँ पर इनवॉइस भी जनरेट हो गया था, उसके बाद उसका रिटर्न भी फाइल हो गया था। ओके, पूरा कंसेप्ट क्लियर। वो मेरा बहुत जो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था, उसका मार्च का केस था, ये मेरा जुलाई मंथ का है, जुलाई मंथ को मैंने इसको सॉल्व किया था। ओके, कैसे किया था वो आप लोग का पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा। ओके, क्या हुआ था, यहाँ पर मैं यहाँ पर एमआईएस डैशबोर्ड पे आ गया। आ जाने के बाद यहाँ पर आउट ऑफ सर्वे पे हम लोग एंटर करेंगे, व्यू करेंगे। ओके, पहले मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, मेरा 2024 to 25 का केस है। ओके, ये मेरा सिलेक्ट एनुअल पीरियड, यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा मार्च का केस है। ओके, हो जाने के बाद यहाँ पर सिलेक्शन सिलेक्ट रिटर्न टाइप, यहाँ पर जीएसटी 1 एफ कर दूंगा। ओके, जब सर्च करेंगे, ओके, सर्च करने के बाद यहाँ पर पहले 4A 4B 6B जो हम लोग का B2B का जो इन्वेस्ट का जो प्रोसेस है, उसको हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, एंटर करने के बाद यहाँ पर पहले क्या होगा हम लोग का, ये जो मेरा एक पार्टी है जिसका नाम है रुद्र मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, रुद्र मर्चेंट, इसका 4 बिल था। ओके, क्लियर। लेकिन इन्होंने क्या किया था, मैं इसको स्क्रॉल कर दिखा रहा हूँ, इन्होंने गलती से इसको रिजेक्ट कर दिया था, 4 बिल इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ओके, लेकिन इन्होंने क्या बोला मेरे को, वो जो बिल था मैंने उसको गलती से रिजेक्ट कर दिया, तो फिर मैं कैसे उसको फिर से एक्सेप्ट का ऑप्शन हम लोग प्रोवाइड करें। ओके, इसके लिए क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल ई इनवॉइस हम लोग ई इनवॉइस को हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, इसको हम लोग क्रेडिट नोट से एक मात्र हम लोग क्रेडिट नोट से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद ई इनवॉइस एक बार जनरेट हो जाने के बाद हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते उस बिल को या इनवॉइस को। क्लियर। तो फिर हम लोग सपोज उसको हम लोग एमिटमेंट भी कर देते हैं, तो एमिटमेंट करने के बाद हम लोग का जो ई इनवॉइस का जो वैल्यू था, ओके, सपोज मैंने क्या सोचा, जो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एमिटमेंट कर देता हूँ। कैसे मैं एमिट करूँ, इसको जो इनवॉइस का जो डेट था उसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, या इसका जो वैल्यू था उसको मैं थोड़ा डाउन कर देता हूँ। लेकिन मेरा जो इनवॉइस का जो पोर्टल है, उसमें मेरा जो इनवॉइस जनरेट हो गया वो हमेशा उस इनवॉइस वहां पर शो होता ही रहेगा। ओके, तो फिर आज से 5 ईयर के बाद हम लोग का क्या होगा, एक केस आ जाएगा, आपने इस इनवॉइस को यहाँ पर शो किया था, लेकिन आपका जो फाइनल रिटर्न होगा उसके अंदर ये जो इनवॉइस है वो यहाँ पर नहीं है। ओके, तो फिर बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद सपोज हमने क्या किया, उसको फिर से मैंने वो जो मेरा बिल था, जो वैल्यू था, फिर से मैंने यहाँ पर क्या किया, उसको इनवॉइस जनरेट करके दे दिया। तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा दोबारा मेरा टैक्स प्रोवाइड हो रहा है। ओके, इसका मतलब क्या, मैंने तो ऑलरेडी बिल जनरेट करके दे दिया, मैंने ऑलरेडी टैक्स प्रोवाइड कर दिया। ओके, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ओके,
तो फिर से मैं इसको सपोज मैं यहाँ पर बिल जनरेट करके दे दूं तो मेरा क्या होगा, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो टैक्स चला जाएगा, उसके बाद मेरा लेजर कभी भी ये जो पार्टी है रुद्र मर्चेंट, इससे मेरा कभी भी वो जो लेजर है उस कभी भी टैली नहीं होगा। क्लियर? तो फिर हम लोग क्या कर सकेंगे, ये जो सिंपल फॉर्मूला है जिसको हम लोग को अप्लाई करने के बाद ये जो प्रोसेस है उसका जो एमआईएस रिपोर्ट पे जो हम लोग का एक्सेप्ट और रिजेक्ट का जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पर इजिली शो करने लगेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, सपोज ये मेरा मार्च का केस है, ओके, जब भी किस फाइनेंशियल ईयर में कुछ प्रॉब्लम आएगा वो हम लोग एमिट कर सकते हैं सितंबर के मंथ तक। एक बार ऑडिट का फाइल कंप्लीट हो जाएगा, एक बार आईटी फाइल कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग का कभी भी किसी भी मंथ का हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकेंगे, ओके। लेकिन मेरा यहाँ पर इनवॉइस का प्रोसेस है, इसलिए मेरा जो सेम टू सेम बिल है उसको यहाँ पर शो करना पड़ेगा, लेकिन वो जो बिल है उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो कैसे हम लोग शो करें, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पे आ जा रहा हूँ, ओके। डैशबोर्ड पे आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मेरा जुलाई मास का पीरियड है, ओके। मेरा जो मार्च का केस है वो जुलाई मास तक मेरा चल रहा है, तो मैं कैसे इसको कंटिन्यू करो, इसको मैं कैसे सोल्यूशन करूं। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर फाइल रिटर्न में हम लोग जाएंगे। फाइल रिटर्न में जाने के बाद हम लोग का जो जीएसटीआर 1 होता है, ओके, जो हम लोग का सेल्स का प्रोसेस होता है, जो हम लोग का जीएसटीआर 1 होता है, मैं सपोज यहाँ पर जुलाई मास का मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद थोड़ा डाउन करेंगे तो जीएसटी 1 में हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा डाउन करेंगे हम लोग, ओके। वेट, हम थोड़ा डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा हम लोग का एमिट रिकॉर्ड डिटेल्स, ओके। यहाँ पर मैंने इसको एमिट कर दिया, तो फिर मैंने कुछ देर पहले मैंने बोला ये पापा इनवॉइस को हम लोग एमिट नहीं कर सकेंगे, इनवॉइस को एमिट करा ही नहीं जाता, तो कैसे हम लोग यहाँ पर एमिट करेंगे, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जब भी किसी इनवॉइस का गलती से एमआईएस रिपोर्ट पे रिजेक्ट आ जाता है तो हमेशा जिस पार्टी का ये प्रॉब्लम हुआ है वो पार्टी हमेशा उसका जो सप्लायर है जिसने बिल को प्रोवाइड किया, इनवॉइस को प्रोवाइड किया, उससे बात करे। बात करने के बाद उसको बोले जो हम लोग का जो सेम टू सेम जो बिल था, बिल का जो डेट था, इनवॉइस का जो वैल्यू था, इनवॉइस का जो नंबर था, इनवॉइस का जो टैक्सेशन था, ऑल टोटल सेम टू सेम एमिट कर देने को, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरा जो बिल था, जो मेरा मार्च मास का जो बिल था, ओके, मार्च मास का जो मेरा इनवॉइस था वो टोटल मैंने रिवर्स ओरिजिनल इनवॉइस भी सेम था, मेरा रिवर्स ओरिजिनल इनवॉइस, रिवर्स ओरिजिनल डेट, टोटल इनवॉइस जो था पूरा डिटो सेम था। अब क्या होगा, जब भी इसको मैं एमिट कर दूंगा सेम टू सेम को, तो जुलाई मंथ को उन्होंने उस जो एमिटमेंट जो सेक्शन होता है हम लोग का 2A में जो एमिटमेंट का सेक्शन होता है B2B में, वहां पर उसको शो कर देगा, और भी उसका एमआईएस रिपोर्ट पे भी एक्सेप्ट का ऑप्शन फिर से शो करेगा, तब उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ओके, क्लियर। उसके बाद ही उसका जो प्रॉब्लम होता है तो फिर वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, हम लोग का जो इनवॉइस का जो डाटा था वो डाटा पूरा सेम था, ओके। इसके बाद भी जब भी केस आएगा तो हम लोग ये बार बोल सकेंगे कि मेरा ये जो केस हुआ था मैंने कर दिया, तो कोई भी इसका कोई भी केस नहीं उठेगा, ओके, क्लियर। ये होता है सिंपल सा प्रोसेस। सभी भी किसी इनवॉइस जेनरेट हो जाने के बाद पार्टी ने गलती से एमआईएस रिपोर्ट पे उस इनवॉइस को रिजेक्ट कर देता है, बिल को रिजेक्ट कर देता है, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसका तो वहां पे इनवॉइस का कोई एक्सेप्ट ऑप्शन नहीं दिखाएगा, एक बार रिजेक्ट कर दिया तो फिर क्या करना पड़ेगा, वो पार्टी को जिन्होंने सप्लाई किया उस सप्लाई को फिर से कॉल करना पड़ेगा, उसको बात करना पड़ेगा। बात करने के बाद फिर से बोलना पड़ेगा आपने जो बिल प्रोवाइड किया था वो जो सेम टू सेम बिल आप लोग क्या करेंगे, उसको एमिट कर दीजिए। जब भी उसको एमिटमेंट कर देगा तो उसका जो डिटेल्स था वो सेम टू सेम ही रहेगा, तो फिर ई इनवॉइस का कोई भी इफेक्ट पर नहीं पड़ेगा, मेरे को फिर से कोई भी इनवॉइस जनरेट करने का कोई जरूरत नहीं है। तो फिर वो जो सेम टू सेम बिल था वो उसका B2B में प्रोवाइड हो जाएगा, वो भी किसी मंथ का 13 तारीख को, ओके। सपोज मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सर्विस में रिटर्न में एमआईएस डैशबोर्ड पे, ओके, मेरा जुलाई मंथ को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे व्यू आउट ऑफ सप्लाई, ओके, फाइनेंशियल ईयर 2025 to 2026, यहाँ पर जुलाई एंड ये सब 1 IFF है, ओके। यहाँ पर दिख रहा है एमिटमेंट B2B इनवॉइस, ओके। इसमें अंदर क्लिक करेंगे तो वो जो एमिटमेंट का ऑप्शन आ गया है,
उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब उसका पोर्टल में ऑलरेडी एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आ गया है, लेकिन वो 13 तारीख को लास्ट को उन्होंने उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकेंगे। ओके, क्लियर। ऐसे ही प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। कभी भी किसी गलती से एमआईएस रिपोर्ट पे रिजेक्ट आ जाता है, क्लियर। सपोज किसी पार्टी का ई इनवॉइस जनरेट हो जाने के बाद पार्टी ने गलती से एमआईएस रिपोर्ट पे उसको रिजेक्ट कर देता है, तो कैसे उस इनवॉइस को फिर से हम लोग को एक्सेप्ट का ऑप्शन प्रोवाइड करे, इसको मैंने समझाने की कोशिश की। इसके बाद में किसी का कोई डाउट रहता है तो मेरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा। और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ऐसे ही अकाउंट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, एवज ऑफिस एक्सेट्रा वीडियो वॉच करने के लिए।